अमूमन क्या होता है कि एक नया साल शुरू होता है, जैसे अब 2023 शुरू हुआ तो हम 2023 का एक कैलेंडर लॉन्च करते हैं। शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज हम जो साल खत्म हो गया 2022 उसका एक कैलेंडर आपके सामने में जारी कर। ये एक विनाशकारी कैलेंडर, दिस इज द कैलेंडर ऑफ चाइना। चीन की जो विनाशकारी नीति रही है और महीनेवार 2022 में जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों से हिंदुस्तान को, हम सबको नुकसान हुआ है हमारी चीन नीति को लेकर, वो मैं महीनेवार आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले, कैलेंडर जारी करने से पहले 2015 में शंघाई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबंधों का वर्णन किया। मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आत्मीयता, निकटता और साहचर्य के साथ मिल रहे हैं जो +1 है, वैश्विक संबंधों की पारंपरिक बातों से बेहतर है, और इस +1 दोस्ती को समझने और सराहने में बहुतों को समय लगेगा। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग के लिए कहा। और शी जिनपिंग ने क्या कहा? कल प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने कहा, आप और मैं द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्तों दिल से दिल की चर्चा की तरह स्पष्ट बातचीत में लगे। ये उनके बयान है। अब मैं आपको फिर से लेकर आता हूं 2022 की जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। आप लोगों ने ही जारी किया, आप में से कुछ साथियों ने मीडिया में ये दिखाया था। अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र में PLA ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था। भाजपा सांसद श्री तापिर गाव, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को PLA द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से, तो सौंप दिया गया। फरवरी में अरुणाचल से भाजपा सांसद यही तापिर गाव ने मीडिया को बताया कि मिराम तरोन को PLA द्वारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए, और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। ये 3 फरवरी को तापिर गाव का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के, हमारे सबके विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक 1 साल बाद वियना में फिर से दोहराया। 1 साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, 1 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति S जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा 1 साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला, और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं। ये स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का 1 साल पहले का बताया मेलबर्न का, और 1 साल बाद का बताया वियना का अभी 4 जनवरी। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022 फिर से कैलेंडर पे आते को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी ऐप्स बैन कर दी। और इससे पहले जनवरी 2021 में गलवान के बाद आपको याद होगा
59 चीनी ऐप्स बैन किए गए।